आज की इस वीडियो में इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे। ए कन्वर्सेशन इन विच वन पर्सन द इंटरव्यूअर collects information from another person, the subject or interview. A transcript or account of such a conversation is called an interview. एक बातचीत जिसमें इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाले से मालूमात इकट्ठी करता है उसे क्या कहते हैं, हम इंटरव्यू कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू के क्या मकासद हैं? कलेक्टिंग द डेटा बोथ एक्सटेंसिवली एंड इंटेंसिवली। डेटा को हासिल करना, डेटा को जमा करना दोनों तरीक़ों से, एक्सटेंसिवली से भी और एक्सटेंसिवली से भी। एक्सचेंजिंग द डेटा एंड आल्सो द एक्सपीरियंस, डेटा जो है उसका तबादला करना और तजर्बे का, एक्सपीरियंस का भी तबादला करना। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू की क्या अहमियत है? इंटरव्यू इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। इंटरव्यू देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इट्स इम्पोर्टेंस में बी एनालाइज थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसकी जो अहमियत है वो नीचे दिए गए नुकात से हासिल की जा सकती है। एन इंटरव्यू फर्स्ट हेल्प्स द इंटरव्यूअर टू एनालाइज द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द कैंडिडेट। एक इंटरव्यू से आप कम्युनिकेशन स्किल जो हैं उम्मीदवार के, उसका जायज़ा ले सकते हैं इंटरव्यू देने वाले के। Through oral interview, the applicants' communication standards can be assessed. Oral इंटरव्यू से, ज़बानी इंटरव्यू से दरख्वास्त देने वालों की कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को भी जांचा जा सकता है। The oral response of the candidate also helps the interviewer to analyze the social behavior of the candidates. Oral इंटरव्यू जो है, ज़बानी इंटरव्यू से आप इंटरव्यू देने वाले के मुआशरती रवैया जो है उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसका भी तज़किया कर सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यूज़। अज़ाफ़ी मालूमात भी हासिल की जा सकती हैं इंटरव्यूज़ के ज़रिए। द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड माइंड कैन बी एक्सेस्ड। जो रवैया है कैंडिडेट का, उम्मीदवार का, और उसकी जो सोच है उसको भी जांचा जा सकता है ओनली बाय सच ओरल इंटरव्यूज़, सिर्फ और सिर्फ इन ओरल इंटरव्यूज से। एन इंटरव्यू हेल्प्स द इंटरव्यूअर्स टू असेस द नॉलेज ऑफ एप्लीकेंट। एक इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू लेने वालों के मदद करता है एप्लीकेंट्स का जो नॉलेज है। क्यूरीज रिलेटेड विद जॉब रिक्वायरमेंट्स, क्वेश्चन किए जाते हैं जॉब की रिक्वायरमेंट के हवाले से। एजुकेशन एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स, तालीमी और तकनीकी पहलुओं के लिहाज से। विल असेस द इंटरव्यूअर्स, जो कि इंटरव्यूअर असेस करते हैं टू टेक ए डिसीजन ऑन द कैंडिडेट अपॉन हिज सब्जेक्ट एंड टेक्निकल नॉलेज। और वो एक फ़ैसला करते हैं कैंडिडेट के बारे में उसके सब्जेक्ट के लिहाज से और टेक्निकल नॉलेज के लिहाज से। द expectations of interviewer and the candidate can be freely discussed only through interviews. जो तवक्कात हैं इंटरव्यू देने वाले की और कैंडिडेट की, कैन बी फ्री डिस्कस, उनको आज़ादाना तौर पे उन पे बहस की जा सकती है ओनली थ्रू इंटरव्यूज़ के ज़रिए। इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग द इंटरव्यूअर। इंटरव्यू जो है बहुत ही ज़्यादा अहम होता है इंटरव्यूअर की मदद के लिए। टू चूज़ द राइट कैंडिडेट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तंजीम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सही कैंडिडेट का इंतखाब करने के लिए। एन इंटरव्यू गिव्स यू इंसाइट ऑन व्हाट द पर्सन यू आर इंटरव्यूइंग थिंक्स और अपीयर्स टू बी थिंकिंग। एक इंटरव्यू जो है वो गिव्स यू इंसाइट ऑन व्हाट द पर्सन यू आर इंटरव्यूइंग थिंक्स एंड अपीयर्स टू बी थिंकिंग। Hence, every interview should be taken seriously and all things that went unattended during the interview must be corrected. इसी तरह इंटरव्यू जो हैं वो सीरियस होकर लेने चाहिए और तमाम चीज़ें जो कि अनअटेंडेड होती हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू मस्ट बी करेक्टेड, वो ठीक होनी चाहिए।
बिकॉज इंटरव्यू हेल्प्स टू कलेक्ट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो मुख्तलिफ तरह की मालूमात हासिल करने में मदद देता है। सेंसिटिव टॉपिक्स विच पीपल मे फील अनकंफर्टेबल डिस्कसिंग इन ए फोकस ग्रुप। सेंसिटिव टॉपिक्स जो होते हैं, एहसास नवियत के टॉपिक, विच पीपल में फील अनकंफर्टेबल, जिनके बारे में लोग जो है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, डिस्कसिंग इन ए फोकस ग्रुप, किसी फोकस ग्रुप में, डैट कैन बी टेकन थ्रू इंटरव्यू, उनको इंटरव्यू के ज़रिए आप उनके बारे में जान सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की कौन सी एग्ज़ाम है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, हेंस एवरी सिंगल डिटेल ऑफ इंटरव्यू इज डिसाइडेड इन एडवांस। इसमें हर एक जो डिटेल है इंटरव्यू के बारे में उसका पहले से ही फैसला कर लिया जाता है कि हमने क्या पूछना है। द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, द ऑर्डर इन विच द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, वो तरतीब जिसके लिहाज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, द टाइम गिवन टू ईच कैंडिडेट, हर कैंडिडेट को जो टाइम दिया जाता है, कितना टाइम दिया जाएगा, द इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ईच कैंडिडेट, हर कैंडिडेट से किस किस्म की इंफॉर्मेशन ली जाएगी, इज ऑल डिसाइडेड इन एडवांस, वो सब पहले ही उसका फैसला हो चुका होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड, पैटर्न, डायरेक्टेड और गाइडेड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू भी कहते हैं, पैटर्न भी कहते हैं, डायरेक्टेड भी कहते हैं और गाइडेड भी। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर प्री प्लान्ड, इनके बारे में पहले ही प्लान बनाया जा चुका होता है। दे आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ये ठीक होते हैं और प्रिसाइज होते हैं। ऑल द इंटरव्यू विल बी यूनिफॉर्म सेम, तमाम इंटरव्यूज जो हैं वो एक जैसे होते हैं। देयरफॉर देयर विल बी कंसिस्टेंसी एंड मिनिमम बाइस, इसमें कंसिस्टेंसी और बाइसनेस जो है वो कम होगी इन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दिस इंटरव्यू इज नॉट प्लान्ड इन डिटेल, जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हैं इनको तफसीली प्लान नहीं किया होता, हैंस इट इज़ कॉल्ड नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू, इस वजह से इन्हें नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू कहते हैं। द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, जो सवाल पूछे जाते हैं, द इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों से जो मालूमात हासिल करनी होती हैं, आर नॉट डिसाइडेड इन एडवांस, उनको एडवांस में उनका फैसला नहीं किया जाता। These interviews are not planned and therefore more flexible, ये इंटरव्यूज जो हैं ये नॉन प्लान्ड होते हैं, प्लानिंग इनकी नहीं किया जाती है, therefore more flexible, और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। कैंडिडेट्स आर मोर रिलैक्सड इन सच इंटरव्यूज़, इस किस्म के इंटरव्यूज़ में कैंडिडेट्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं। दे आर इनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्स अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उनको इनकरेज किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है कि वो अपने आप को मुतासर करें, अपने आप को पेश करें बेहतर तरीके से अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस, उनकी तवक्कुआत के लिहाज से, मोटिवेशंस, बैकग्राउंड, पस मंज़र और उनकी इंटरेस्ट, दिलचस्पी के हवाले से। हेयर द इंटरव्यूअर्स कैन मेक ए बेटर जजमेंट ऑफ द कैंडिडेट पर्सनैलिटी, यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला जो है वो कैंडिडेट की जो शख्सियत है उसके बारे में अच्छे तरीके से फैसला कर सकता है। पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कैंडिडेट्स की जो पोटेंशियल है, उसकी जो कमज़ोरियां हैं और उसके जो स्ट्रेंथ हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से फैसला करता है। हाउएवर इफ़ द इंटरव्यूअर इज़ नॉट एफिशिएंट, अगर इंटरव्यू लेने वाला एफिशिएंट नहीं है, देन द डिस्कशन विल लूज डायरेक्शन, तो डिस्कशन जो है वो डायरेक्शन लूज कर सकती है। एंड द इंटरव्यूअर विल बी ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, तो वो जो इंटरव्यू है वो वक्त और कोशिश का ज़िया होगा। ग्रुप इंटरव्यू, ऑल द कैंडिडेट्स और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कैंडिडेट्स आर इंटरव्यू टुगेदर, इसमें तमाम कैंडिडेट्स या कैंडिडेट्स के कुछ थोड़े से ग्रुप का, थोड़े से हिस्से का इंटरव्यू किया जाता है इकट्ठे ही। द टाइम ऑफ इंटरव्यूअर इज सेव्ड, इससे इंटरव्यू देने वालों का जो टाइम है वो बचता है। एक ग्रुप इंटरव्यू इज सिमिलर टू ए ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप इंटरव्यू जो है वो
ग्रुप डिस्कशन के लिहाज से मिलता जुलता है। ए टॉपिक इज गिवन टू द ग्रुप, एक टॉपिक दिया जाता है ग्रुप को, एंड ऑल दे आर आस्क्ड टू डिस्कस इट। ए टॉपिक एंड दे आर आस्क्ड टू डिस्कस इट, और उनको कहा जाता है कि वो इसके बारे में डिस्कस करें। द इंटरव्यूअर केयरफुली वॉचेस द कैंडिडेट्स, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो ध्यान से देखता है कैंडिडेट्स को। He tries to find out which candidate influences others. वो तलाश करने की कोशिश करता है कि कौन सा कैंडिडेट है, कौन सा उम्मीदवार है जो कि दूसरों को मुतासर कर रहा है। Who clarifies issues, जो मसाइल को क्लैरिफाई कर रहा है। Who summarize the discussions, और डिस्कशन को भी समराइज कर रहा है। Who speaks effectively, और जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बोल रहा। ही ट्राइज टू जज द बिहेवियर ऑफ ईच कैंडिडेट इन ए ग्रुप सिचुएशन, वो कोशिश करता है हर एक कैंडिडेट का रवैया जाने के बारे में इन ग्रुप सिचुएशन, ग्रुप की हालत में। एग्जिट इंटरव्यू, व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी, जब कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ रहा होता है, ही इज इंटरव्यूड ईदर बाय इमीडिएट सुपीरियर और बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर। जब कोई एम्प्लॉय जो है वो कोई कंपनी छोड़ रहा होता है तो उसका इंटरव्यू किया जाता है किसी भी सुपीरियर से या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर से। दिस इंटरव्यू इज कॉल्ड एन एग्जिट इंटरव्यू, इस इंटरव्यू को एग्जिट इंटरव्यू कहते हैं। एग्जिट इंटरव्यू इज टेकन टू फाइंड आउट व्हाई द एम्प्लॉय इज लीविंग द कंपनी। एग्जिट इंटरव्यू इसलिए किया जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो कंपनी क्यों छोड़ रहा है। समटाइम्स द एम्प्लॉय मे बी आस्क्ड टू विथड्रॉ हिज रेजिग्नेशन बाय प्रोवाइडिंग सम इंसेंटिव्स। बाज़ औक़ात एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है कि वो अपने इस्तीफ़ा जो है वापस ले लें, बाय प्रोवाइडिंग सम इंसेंटिव्स, और उसको कुछ इंसेंटिव्स दे दिए जाते हैं। एग्जिट इंटरव्यूज आर टेकन टू क्रिएट ए गुड इमेज ऑफ द कंपनी। एग्जिट इंटरव्यू जो है कंपनी का एक अच्छा इमेज पैदा करने के लिए लिए जाते हैं इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ताकि कंपनी का जो इमेज है वो एम्प्लॉयज़ में अच्छा रहे। हु आर लिविंग द कंपनी, जो कि कंपनी छोड़ रहे हैं। दे हेल्प द कंपनी टू मेक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पॉलिसीज़। वो मदद करते हैं दी कंपनी की टू मेक, ताकि वो बना सकें प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पॉलिसीज़, टू क्रिएट ए फेवरेबल वर्क इन्वायरमेंट, और एक अच्छा काम करने का माहौल बनाएं, टू क्रिएट एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर। डेप्थ इंटरव्यू, दिस इज ए सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। द कैंडिडेट हैज़ टू गाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज बैकग्राउंड, स्पेशल इंटरेस्ट। He also has to give detailed information about his subject. Depth interview tries to find out if the candidate is an expert in his subject or not. ये जो है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। द कैंडिडेट हैज़ टू गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, उम्मीदवार जो है वो तफसीली मालूमात देता है अबाउट हिज बैकग्राउंड, अपने पस मंज़र के बारे में, स्पेशल इंटरेस्ट और उसकी जो ख़ास दिलचस्पी हैं उसके बारे में। He also has to give detailed information about his subject. उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में भी तफसीली मालूमात देनी होती हैं। डेप्थ इंटरव्यू ट्राइज टू फाइंड आउट इफ द कैंडिडेट इज़ एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। डेप्थ इंटरव्यूज से कोशिश की जाती है कि कैंडिडेट अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है कि नहीं। हेयर द इंटरव्यूअर मस्ट हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले को एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंसानी रवैये के बारे में। स्ट्रेस इंटरव्यू, द पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू इज़ टू फाइंड आउट हाउ द कैंडिडेट बिहेव्स इन ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इसका क्या मतलब होता है कि इस इंटरव्यू का ये मकसद होता है कि एक जो कैंडिडेट है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह का उसका रवैया होगा जब किसी किस्म की टेंशन होगी या स्ट्रेस होगी। दिस इज़ वेदर द कैंडिडेट गेट्स एंग्री और गेट फोकस्ड, क्या वो
स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैंडिडेट जो है वो गुस्से में आ जाता है, या फिर गेट फोकस्ड, या फिर वो फोकस करता है, और गेट फ्राइटेंड, या फिर वो खौफजदा हो जाता है, और गेट नर्वस, या वो परेशान हो जाता है, और रिमेन कूल इन ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन, या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो कूल रहता है। The candidate who keeps his cool in a stressful situation is selected for the stressful job. वो उम्मीदवार जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कूल रहता है उसको जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता है। Here the interviewer tries to create a stressful situation during the interview. यहाँ पे इंटरव्यू लेने वालों की कोशिश होती है कि वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा करें इंटरव्यू के दौरान। This is done purposefully by asking the candidate rapid question. इसमें क्या होता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन किस तरह की जाती है कि जल्दी जल्दी से सवाल पूछे जाते हैं। क्रिटिसाइजिंग हिज आंसर, और उसका जो जवाब होता है उसको पे तनकीद की जाती है। इंटरप्टिंग हिम repeatedly, और बार बार उसको इंटरप्ट किया जाता है। Then the behavior of interview is observed, और फिर इंटरव्यू का जो देने वाले का बिहेवियर या रवैया उसको देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। एंड फ्यूचर एजुकेशनल प्लानिंग बेस्ड ऑन हिज हर स्ट्रेस लेवल, और उसके जो मुस्तकबिल के तालीमी प्लानिंग होती है वो उसके स्ट्रेस लेवल्स और हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेस पे डिपेंड करती है। इंडिविजुअल इंटरव्यू, दिस इज़ ए 1-to-1 इंटरव्यू। इसमें 1-to-1 इंटरव्यू होता है। This is a verbal and visual interaction between two people. ये verbal होता है और visual interaction होता है दो लोगों के दरमियान। The interviewer and the candidate for a particular purpose. इंटरव्यू देने वाला और लेने वाले दोनों जो हैं वो ख़ास मकसद के लिए उनका इंटरेक्शन होता है। The purpose of interview is to match the candidate with job. जो मकसद है इस इंटरव्यू का वो ये होता है कि जो कैंडिडेट है वो जॉब के लिहाज से मैच कर सके। दिस इज ए 2-वे कम्युनिकेशन, ये दो तरफा कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल इंटरव्यू, इनफॉर्मल इंटरव्यू इज एन ओरल इंटरव्यू विच कैन बी अरेंज्ड एट एनी प्लेस। इनफॉर्मल इंटरव्यू एक ओरल इंटरव्यू है जो कि किसी भी जगह पे लिया जा सकता है। डिफरेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। मुख्तलिफ तरह के सवाल पूछे जाते हैं to collect the required information, जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसे हासिल करने के लिए। स्पेसिफिक रिजिड प्रोसीजर इज़ नॉट फॉलोड। एक रिजिड प्रोसीजर जो है ख़ास वो फॉलो नहीं किया जाता। इट इज़ ए फ्रेंडली इंटरव्यू, ये दोस्ताना इंटरव्यू होता है। फॉर्मल इंटरव्यू, फॉर्मल इंटरव्यूज़ हेल्ड इन ए मोर फॉर्मल एटमॉस्फेयर। ये इसमें फॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है। द इंटरव्यूअर्स आस्क प्री प्लान्ड क्वेश्चंस। जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो पहले से ही डिसाइड करदा क्वेश्चन पूछता है। फॉर्मल इंटरव्यू इज़ आल्सो कॉल्ड प्लान्ड इंटरव्यू। फॉर्मल इंटरव्यू को आप प्लान्ड इंटरव्यू भी कह सकते हैं। पैनल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू इज़ ए सिलेक्शन कमेटी और इंटरव्यू कमेटी दैट इज़ अपॉइंटेड फॉर इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स। पैनल इंटरव्यू एक सिलेक्शन कमेटी है या फिर इंटरव्यू कमेटी है जो कि बनाई जाती है फॉर इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स के उम्मीदवारों के इंटरव्यू के लिए। द पैनल में इंक्लूड 3 और 5 मेंबर, जिसमें 3 से 5 अरकान होते हैं। दे आस्क क्वेश्चंस टू कैंडिडेट्स, वो सवाल करते हैं उम्मीदवारों से अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, मुख्तलिफ पहलुओं से। दे गिव मार्क्स टू ईच कैंडिडेट, वो हर कैंडिडेट को नंबर देते हैं। The final decision will be taken by all members collectively by rating the candidates. और जो आखिरी फैसला है वो लिया जाता है by all members, तमाम अरकान के कलेक्टिवली रेटिंग से, जो कैंडिडेट की वो रेटिंग करते हैं, जो मार्किंग करते हैं। पैनल इंटरव्यू इज़ ऑलवेज बेटर दैन एन इंटरव्यू बाय वन इंटरव्यूअर। पैनल इंटरव्यू जो है वो बेहतरीन इंटरव्यू है वन इंटरव्यूअर से, बिकॉज इन ए पैनल इंटरव्यू, क्योंकि पैनल इंटरव्यू में कलेक्टिव जजमेंट इज़ यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट। कलेक्टिव एक इकट्ठा डिसीजन लिया जाता है, फैसला किया जाता है
फॉर सेलेक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट, एक अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए। Behavioral interview. In a behavior interview, the interviewer will ask you questions based on common situation of the job you are applying for. Behavioral interview में इंटरव्यू लेने वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सवाल पूछेगा, जो जिसकी बुनियाद किस चीज़ पे होती है, कॉमन सिचुएशन ऑफ द जॉब की जो आम हालात होते हैं उसके बारे में, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। द लॉजिक बिहाइंड द बिहेवियर इंटरव्यू इज दैट यूर फ्यूचर परफॉर्मेंस, जो लॉजिक है, जो मकसद है बिहेवियर इंटरव्यू लेने का, वो ज़ाहिर करता है कि आप मुस्तकबिल में उस जॉब के लिए किस तरह परफॉर्म करेंगे, आपकी मुस्तकबिल में कारकर्दगी कैसी होगी। विल बी बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, इसकी बुनियाद आपकी माजी की कारकर्दगी पर होती है, फिर सिमिलर सिचुएशन, इसी तरह के हालात में। यू शुड एक्सपेक्ट क्वेश्चंस दैट इंक्वायर अबाउट व्हाट यू डिड व्हेन यू वर इन सम सिचुएशन। यू शुड एक्सपेक्ट, आपको तवक्को होनी चाहिए ऐसे सवालात की जो कि पूछे जा सकते हैं। व्हाट यू डिड, आप क्या करेंगे, व्हेन यू आर इन सम सिचुएशन, जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं, किसी हालत में होते हैं। एंड हाउ डिड यू डील विद इट, और आप इसके साथ किस तरह डील करेंगे। इन ए बिहेवियरल इंटरव्यू द इंटरव्यूअर वांट टू सी हाउ यू डील विद सर्टेन प्रॉब्लम। इंटरव्यू लेने वाला जो है वो देखना चाहता होता है कि आप किसी ख़ास प्रॉब्लम में, किसी ख़ास मसाइल में किस तरह डील करेंगे। एंड व्हाट डू यू टू सॉल्व हिम, और उसको किस तरह हल करेंगे। Phone interview. A phone interview may be for a position where the candidate is not local, or for an initial pre-screening call to see if they want to invite you in for an in-person interview. एक फ़ोन इंटरव्यू जो है वो किसी भी पोजीशन के लिए हो सकता है, उस हालत में होता है वेयर द कैंडिडेट इज़ नॉट लोकल, जहाँ पे उम्मीदवार जो है वो मकामी ना हो, या फिर फॉर इनिशियल प्री स्क्रीनिंग कॉल, या फिर एक कॉल की जाती है जिसमें इब्तदाई स्क्रीनिंग की जाती है टू सी, इस चीज़ को देखने के लिए। इफ़ दे वांट टू इनवाइट यू, के वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं इन फॉर एन इन पर्सन इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। यू मे बी आस्क टिपिकली क्वेश्चंस, वो आपसे ख़ास सवाल पूछेंगे, और बिहेवियरल क्वेश्चन। Most of time you will schedule an appointment for a phone interview. ज़्यादातर औकात में वो आपसे शेड्यूल करेंगे अपॉइंटमेंट के हवाले से for a phone interview के लिए। If the interviewer call unexpectedly, it's okay. अगर गैर मुतवक्किल तौर पर इंटरव्यू कॉल करता है आपको, इट्स वो ठीक है। To ask them politely to schedule an appointment, वो आपसे पूछेगा कि आप एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें हमारे साथ। ऑन ए फोन इंटरव्यू मेक श्योर योर कॉल वेटिंग इज टर्न्ड ऑफ, इस चीज़ की यकीन दहानी करें कि कॉल वेटिंग जो है वो टर्न्ड ऑफ है। यू आर इन ए क्वाइट रूम, आप एक खामोश कमरे में हैं। एंड यू आर नॉट ईटिंग, और आप खा नहीं रहे, और आप कोई चीज़ खा तो नहीं रहे। ड्रिंकिंग और चिविंग गम, ड्रिंकिंग भी आप नहीं कर रहे, या फिर गम चबा रहे हैं, ये भी आप नहीं कर रहे। एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू, वेरी गुड टेक्निक फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कम्प्लेक्स इमोशनली लेडन सब्जेक्ट्स, एक बहुत अच्छी टेक्निक है फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन, फॉर मालूमात हासिल करने के लिए अबाउट द कम्प्लेक्स, पेचीदा इमोशनल जो लेडन सब्जेक्ट can be easily adapted to the ability of person being interviewed. कोई भी आप easily आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं ability of a person being interviewed. Yield a good percentage of returns. Yields perfect sample of general population. Data collected by this method is likely to be more correct as compared to other methods. जो डेटा हासिल होता है इस तरीके से वो ज़्यादा ठीक होता है। डेटा यूज टू इन्वेस्टिगेट इश्यूज इन एन डेप्थ वे फॉर द डेटा कलेक्शन, डिस्कवर हाउ इंडिविजुअल्स थिंक एंड फील अबाउट ए टॉपिक,
and why they hold certain opinions. Investigate the use, effectiveness, and usefulness of particular library collections and services. Informed decision making, strategic planning, and resource allocation. Sensitive topics which people may feel uncomfortable discussing in a focus group add a human dimension to impersonal data, deepen understanding, and explain statistical data. Disadvantages of interviewer. Time-consuming process, involves high cost, requires high-skilled interviewer, require more energy, इसमें एनर्जी ज़्यादा सर्फ होती है और ये टाइम कंज्यूमिंग, इस पर टाइम भी काफ़ी लगता है और ये हाईली कॉस्ट होता है. रिक्वायर may sometime involve systematic error भी इसमें आ सकते हैं. more confusing and a very complicated method, बहुत ज़्यादा ये पेचीदा है और confusing है. different interviewers may understand and transcribe interviews in different ways. मुख्तलिफ इंटरव्यू लेने वाले मुख्तलिफ तरह की अंडरस्टैंडिंग